A mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see in yourselves and helps it bring out of you. And our respected Shivangi ma'am is a true epitome of it. Thank you, ma'am, for making so ordinary moments extraordinary. Thank you. As ma'am said, we at Sanskruti School of Thoughts not only believe in one aspect, we try to make our children learn the virtues, the Indian mythology, the culture and tradition of India. Though we run international and national boards, but we must not forget our roots. I'm talking about the Bhagavad Gita. It's an ancient book packed with wisdom about life, our purpose on earth, and the importance of developing virtues that can help us achieve our dharma, and how we can avoid living someone else's dream. Bringing a very important message from Bhagavad Gita, Gita Sar, with their meanings by grade 9 students. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानवधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। राधे राधे। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात साधुओं को रक्षण के लिए, अधर्म का विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कल युग में कल की अवतार हो गए। राधे राधे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेणागच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी आस्था गहरी है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इस दिव्य ज्ञान के द्वारा ही वे परम शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। ध्यायतो विषयन पूर्णसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम कामत क्रोधो भिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उनसे आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्तियों से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। हमें धैर्य और संयम से सारे कार्य करना चाहिए। एक वक्त पर एक कार्य करने से हम संपूर्ण होते हैं। हमें किसी भी चीज़ से खुद को इतना नहीं जोड़ लेना चाहिए कि उसके ख़त्म ना होने पर हमें गुस्सा आ जाए। आप चींटी को ही देख लीजिए, वो कैसे धीरज रखकर एक एक कण इकट्ठा करती है। बार बार गिरने पर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ती। हमें भी मुश्किल घड़ियों में प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। राधे राधे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म स्वदोपि यतीर्थे सोचितु न महर्षि। अर्थात इस विश्व में जिस वस्तु का उद्भव हुआ है उसका विनाश होना निश्चित है, जबकि भगवान ने भी जब जब इस धरती पे जन्म लिया है उन्हें अपने लोक वापस जाना ही है। इसी प्रकार जिस वस्तु ने मृत्यु को प्राप्त हुई है उसका पुनर्जन्म लेना भी निश्चित है। यही विधि का विधान है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों की चिंता ना कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। राधे राधे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप को जानते हैं पर मेरी लीलाओं को नहीं जानते, उन्हें बार बार इस पृथ्वी पर जन्म धारण करना पड़ेगा, लेकिन हर जन्म में वो मुझे पा लेंगे। राधे राधे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगे सत्वकर्मणि। श्री कृष्णा कहते हैं कर्म करते रहो मगर फल की चिंता मत करो। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य मिले, इसलिए हमें फल के इंतजार में बैठा नहीं रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। गीता में ये भी कहा गया है कि समय से पहले या भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, इसलिए कर्म करते रहे। राधे राधे। चतुर्विध्यान्ति भाजन्ते मा जना संस्कृतिनोद अर्जुना आतो जिज्ञासुरार्थे ज्ञानी च भरतवर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान अपने श्रेणियों का रक्षण करते हैं, चाहे वो राजा जाति ही क्यों ना हो। 4 लोग मेरी पूजा करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले, सब जानने वाले। अर्जुन, मैं सिर्फ उस भक्त से प्यार करता हूँ जो कभी दूसरों को दर्द नहीं देते और ना प्राप्त करते। राधे राधे। युक्तहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्रबोधस्य योगो भवति दुख। अर्थात जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता हो और सही समय पर निद्रा लेता हो, जिसकी दिनचर्या नियमित हो, ऐसे व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से हमेशा दूर रहता है और सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन में आनंद, उल्लास, बल, प्राण शक्ति को प्रदान करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोका यस्मात् न योद्धिजते लोका यस्मात् न योद्धिजते अर्षमर्ष बोध्यगे मुक्त सामे प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं वो इंसान जिसके होने का किसी को फर्क ना पड़े, या वो इंसान जिसके होने से किसी को फर्क ना पड़े, वो जो दुख, दर्द और पीड़ा से पड़े हो, वो मेरा प्रिय है। Look in front. Wait a minute. I think a huge round of applause for all my students for learning Bhagavad Gita at this stage. Shri Krishna, we say immortal, but grade 9. Can you imagine some shloks even I heard for the first time and got goosebumps. So thank you so much for making aware of such beautiful messages. Thank you, ma'am.